मित्रों, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि कहीं तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहीं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक बेटी को अपने ऊपर बोझ मानते हैं। शास्त्र की और मानवता की दृष्टि से इनमें से कौन सही है ये तो आप जानते ही होंगे, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर बेटियों को ही घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं और बेटों को घर का कुबेर क्यों नहीं कहते। मिलकर चर्चा करेंगे आपके साथ, अगर आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वो हर बोझ को हल्का कर देती है। बेटी का महत्व। दोस्तों, अगर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। बेटे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी अगर मान ले तो भी बेटे केवल अपने माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पति के माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। कई लोग सोचते हैं बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती, और अगर उनके यहाँ बेटियां ही हों तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। धर्म शास्त्रों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहाँ बेटियां ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न होने पर बहू या बेटी के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है। वही वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती है। बेटियों का मानव समाज के लिए योगदान। वो बेटियां ही होती है जो इस दृष्टि को निरंतर चलायमान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। बेटी के बिना किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वो कितनी खास, इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए।